अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मैं आए हुए सभी भाइयों को आने वाले त्यौहार बकरीद की शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में हम लोग देख रहे हैं 88 के बाद से जब भी यहाँ कोई पुलिस कमिश्नर आते हैं, एसपीएस यादव साहब आखिरी डीएसपी थे, उसके बाद से हर ईद बकरीद और 12 रबीउल अव्वल गणपति है, दिवाली, होली है, हर मौके पर पुलिस प्रशासन की जानिब से शहर के सभी जाति और धर्म के लोगों को बुला करके ये बताया जाता है कि भाई अमन शांति से हमको आने वाला त्यौहार मनाना है। आज भी हमको बुलाया गया, मैं सर का आभार मानता हूँ। परसों भी कुछ उलमाए किराम को सर ने बुलाया था और मैडम थी यहाँ पर, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की। पहली बात ये है कि यहाँ बकरीद के मौके से जो बात चल रही है, बड़े जानवर की कुर्बानी, चाहे वो गाय हो या बैल हो, मैं ओपन बता रहा हूँ। ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह वराउ ने ऐलान किया है कि हम इस त्यौहार के मौके पर पूरे मुल्क में गाय और बैल की कतई कुर्बानी भी देंगे और हो सके तो गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके ऊपर पाबंदी लगा देना चाहिए, जैसा कि मोर पर पाबंदी लगाई गई। एक बार तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते से हमारे शहर औरंगाबाद की बहुत सारी मस्जिदों में साहब हम लोगों ने जुमा के मौके पर आवाम को बताया कि जिस जानवर की पाबंदी को सरकार ने मना किया है, गाय और बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, ये सब आप काट सकते हैं। और शरीयत ये भी नहीं कहती कि बगैर गाय और बैल के तुम्हारी कुर्बानी नहीं होंगी। अल्टरनेट जानवर है, इसको बिल्कुल लाना नहीं, खरीदना नहीं और इसकी कुर्बानी तो करनी ही नहीं बिल्कुल। ये एक बात हो गई। हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और आवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि भाई जिस जानवर से मना किया गया, हमारे उलमा ने भी और महाराष्ट्र सरकार का भी GR आ गया है, कल का है शायद, मैं समझता हूँ, कल हम लोगों ने पढ़ा, इसके ऊपर पाबंदी है। अब इसमें एक बात पुलिस प्रशासन को करना चाहिए कि जो बाहर से जानवर आते हैं, कुछ लोग हैं, जैसा मामू ने बताया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी रोक के कहते हैं कि कतल खाने में जा रहा है। तो फैसला करना आवाम का काम नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के, किसी जात के हों। फैसला करना, वेरीफाई करना पुलिस का काम है। उन्होंने वो गाड़ी को पकड़ के पुलिस के हवाले करना, पुलिस जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। परसों जो हैदराबाद में हुआ कि प्लाईवुड की ट्रक को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, हमको मालूम है। हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे और औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मामू ने बताया कि आज तक ऐसा कोई मामला त्यौहार के मौके पर नहीं हुआ। इस त्यौहार के मौके पर भी इंशाअल्लाह हम पूरी अमन शांति से काम करेंगे। 2-3 सजेशन है जो मैंने परसों मैडम को भी दिया था। पहला तो ये है कि पानी की हाहाकार है शहर में। पानी 7 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में शहर में आ रहा है। हमने उस वक्त भी परसों भी बताया कि इस दिन पानी, चाहे वो दिन नंबर का हो या ना हो, यहाँ पर वाटर सप्लाई वाले हैं, उन्होंने ज्यादा पानी देना चाहिए। एक बिजली की हमको हर मर्तबा शिकायत है, ईद के मौके पर भी हमने कहा था, तो जानबूझकर मैं बता रहा हूँ, मुझ पर आप आरोप लगा सकते हैं, ईद के दिन 4 बजे 5 बजे से जो बिजली बंद हुई तो 9 बजे तक उसका बाकायदा खेल चलता रहा। तो एमएससीबी वालों ने बाकायदा उसका ध्यान रखना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी इस वक्त इसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो जानवर पकड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जानवर बेचने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, जानवर खरीदने वाले पर गुनाह दर्ज कीजिए, और अगर उसको खाते हुए कोई पकड़ा गया है तो पुलिस ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने जो देश के भाई हैं, नॉन मुस्लिम समाज के, आज शायद अब्दुल साहब बैठे हैं कि बारवाल साहब हैं, बारवाल साहब में अब्दुल साहब ही समझ रहा, अब सही हो गए कि हाँ वो बारवाल साहब सेहतमंद थे, अब जरा आसार कदीमा में चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए
और जिस जानवर की कुर्बानी मसलन बकरा या बकरी का पुलिस की जानिब से, सरकार की जानिब से इजाजत है, कारपोरेशन ने उसके लिए कुछ ठिकान मुतय्यन किए हैं, कुछ कम हुआ बढ़ना चाहिए, उसके अंदर जो है पर्दे के अंदर छुपा करके कुर्बानी करनी चाहिए और जो उसका मलबा है कारपोरेशन की जगह पर उसको फेंकना चाहिए। कारपोरेशन वालों ने फौरी तौर से उसको उठा करके सफाई करके वहां पर पाउडर वगैरह छिड़कना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यह कि अगर वो गोश्त कहीं तकसीम करने के लिए ले जा रहे हैं तो उन्होंने ओपन गोश्त, खुले गोश्त का तकसीम का ख्याल नहीं करना, बल्कि उसको थैली के अंदर किसी थैली में छुपा करके बाकायदा ले जाना, ताकि किसी दूसरे के कहना चाहिए धर्म के मानने वालों को कोई ठेस न पहुंचे। हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है। इस वक्त भी पुलिस डिपार्टमेंट पवार साहब से लेकर के उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं समझता हूँ कि ध्यान से करना चाहिए और उनको दुआएं देना चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में इलेक्शन आए भी, गुजरे भी, हालात बहुत सारे आए नहीं आए, लेकिन औरंगाबाद शहर में अमन शांति बनी रही। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये जो चीजें हैं इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और एक आखिरी की बात वक्फ बोर्ड के मुतालिक है कि वक्फ बोर्ड वालों ने ईदगाह की सफाई करवाना चाहिए। तो शेख साहब बैठे हैं और जैसा अभी साहब ने बताया गर्मी का मौसम है, वहां पर जो हौज में पानी भरते हैं, अजहर भाई भी उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जो पानी भरते हैं ज्यादा पानी भरना चाहिए वजू के लिए और पीने के पानी का भी इंतजाम करना चाहिए। और हमने मैडम से कहा था कि भाई जो ट्रैफिक का निजाम है, ट्रैफिक के 2-3 रास्ते हैं, उसके अंदर भी पुलिस ने ऐसा इंतजाम करना चाहिए हर साल की तरह। इसके पहले नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सूचित करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक का ऐसा निजाम हो कि पंचक्की के पास का रास्ता छोटा है, पब्लिक ईदगाह के अंदर ज्यादा जाती है, बेगमपुरे का रास्ता है, मिल कॉर्नर का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को जाने आने के लिए ऐसा आसान बनाया जाए ताकि किसी को कोई दुश्वारी ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। हम मसाजिद से ऐलान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कोई जुमा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ उलमाए किराम हैं और प्रेस नोट भी आएगा, इसके जरिए से आम लोगों को बोलेंगे कि आप खास तौर से ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि गाय और बैल की कुर्बानी कतई ना दें, कतई ना दें। भैंस है, पारा है, बकरा है, बकरी है, ये सारे जानवर है जिसकी हमको परमिशन मिली है। हम वो जानवर कानून की हद में रहते हुए करें ताकि हमारे शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो। ये चंद बातें इस वक्त मेरे जहन में थी। मैं सीपी साहब का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाजुक मौके पर आपने लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन किया। इंशाअल्लाह सारे शहर की आवाम, खास तौर से बिरादरान मिल्लत आपके साथ है, कोई घटना होने नहीं देंगे। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? आप अल्लाह अकबर बोलिए। इंशाअल्लाह हम साथ में रहेंगे और कोई अमन में खलल पैदा करने की कोई कोशिश करता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई अफवाह फैला रहा है उसकी इत्तला पुलिस कमिश्नर को देंगे। और एक आखिरी बात कि सोशल मीडिया पर लाए हुए जानवर, उसकी कुर्बानी और उसके गोश्त का कतई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई उस जानवर की कुर्बानी या उसके फोटो का इस्तेमाल करता है तो पुलिस के इल्म में लाएंगे, पुलिस चाहे उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो करे। तो खास तौर पर अभी ऐसा मामला है, लोगों का मामला, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे बचपन में कि भाई नेकी कर दरिया में डाल। अब ऐसा है कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल, कुछ भी हो जाए, जानवर लाया व्हाट्सएप पे डाल, उसको निड़ा रहा है, उसको फूल लगा रहा है, तो ये गलती भी हम लोग ना करें। ये चंद बात है। मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों में इत्तेफाक और भाईचारा नसीब फरमाए, हमारे शहर में और पूरे देश में अमन शांति के अल्लाह रब्बुल आलमीन शक्ल सूरतें पैदा फरमाए और आने वाले त्यौहार को मिलजुल करके मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आणि जवळपास 1000 पोलीस कर्मचारी स्पेसिफिक ईद बंदोबस्तासाठी नेमलेले आहे आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णतः बंदोबस्ताच्या तयारीने आहे। आज हर साल आप मीटिंग लेते हैं, हर कई मीटिंग लेते हैं, लोग मालूम नहीं कि बुलाते नहीं बोलते, हम टाइम बुलाते हैं। और तब आपने बताया जैसा हमारे पास 88 में 68 में दंगा हुआ था,
फिर 86 में, फिर 88 में, जिसमें मोहिते पाटिल और सुबोध कुमार जायसवाल था। उसके बाद से आज तक कुछ नहीं। यहाँ छोटा मोटा रामनगर, राजा बजाओ जिसमें से आपने कंट्रोल किए, हमारा शहर बड़ा शांत है, ऐसा नहीं। साहब दूसरी चीज क्या है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी जहाँ होती है तो यहाँ से वहां पर कुर्बानी हो रही है। लोग 2-2, 4-4 हज़ार रुपए जमा कर रहे, नहीं तो कहेंगे साहब जानवर बड़े घरों में कर रहे। ये अफवाह है, अगर आपका दे तो आप इस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि बकरा पूरे मुसलमान तो खरीद नहीं सकते, बहुत से गरीब है तो उसमें कुर्बानी नहीं होती है। अब रह गया साहब हमारे पास जो गाय करती है बड़ी 5 फैक्ट्रियां था हिंदुस्तान में, जिसमें के गाय के कहीं भी नहीं कर सकती। नहीं सर, वो नहीं, बड़े बैलगाल का जो है तो वहाँ अल कबीर गाय में नहीं करता। अपने पास ही साहब, अल कबीर अपनी नहीं है, यूपी में। हम महाराष्ट्र अपने शहर में साहब आप लोगों को गलत फहमी है कि गौरान गाय क्या जर्सी गाय, गौरान बैल के मैंने इनसे पूछा, पूछ लिया मैंने पूछ लिया था, तो हमने भी बोले कि सब गाँव को और बैलों को मत करो, टेंशन ना हो जाए। जरा इनको क्लियरिफिकेशन देने दो, वो आमो याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एनिमल नहीं याच्यामध्ये कोणतीच गाय कापता येत नाही। आप जरा हिंदी में बात कीजिए। आपको कौन सी गाय काटने के लिए परमिशन नहीं है। आप खाली बफेलो या बफेलो काउज, भैंस और भैंस की पार्टी जो बोलते हैं उसको ही काट सकते हैं, दूसरे कौन सा भी कैटल क्लास का ये नहीं काट सकते। स्ट्रिक्टली ये है प्रोहिबिटेड। आप देखिए गाय, उसके बाद बैल, उसके बाद उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो काट नहीं सकते। जर्सी गाय हो या दूसरी कोई भी प्रकार की गाय हो, आप काट नहीं सकते। अब साहब जानवर जो आते हैं कुछ पालने को आते हैं तो गलत फहमी में पकड़े जाते हैं, कुछ पालने वाले अलग होते हैं, और ये तो कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, ग्रुप हफ्ते लेते हैं, जिसका हफ्ता बंद होगा जबरदस्ती जानवर पकड़ लेते। तो आप ये चीजें देखिए कि क्या है, क्या उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो हमेशा के लिए अपने को काम आ जाएगी। और इसके अंदर ये था कि खाने के अंदर मुस्लिम कम, दूसरे भी जो बिरादरी के लोग ज्यादा गोश्त खाते हैं, वो अपने को मालूम नहीं होता है कि कौन खा रहा है बोल के, बदनाम हम हो जाते हैं। तो हमारा कहना था कि अपने कुर्बानी के अंदर भी जो हर साल हमारा अमन रहा था, ये तब पर बिल्कुल नहीं करने वाले। और जहाँ तक हो सके अपने पास इंडिया में 8 स्टेट ऐसे जहाँ काट सकते, वहां पर लोगों ने चंदा पैसे करके दे दिए कि तुम काटो, यहाँ बड़े जानवर नहीं काटने वाले। अब रहेंगे बकरे, तो बकरे जो काटते हैं आपने बताया, पहले हमारे पास 7 से 9 सलाट राउत बनते, अब उसमें उन्होंने 3 कर दिए। पहले यहाँ पर 7-9 सलाट राउत हुआ करते थे। पूछिए क्या डॉक्टर साहब सलाट राउत क्यों बंद करती है? उससे बंद करने से तुम उधर पीट जाता हो, नहीं तो पहले बड़ा कंट्रोल होता था। तो 7 से अपने 3 पिला दिए उन्होंने। अब इन्होंने इसका फौरी लोगों का, उनकी तो 1 दिन पहले कुर्बानी हो जाती है, अब बचे 3 सलाट राउत। तो जहाँ पर ये चीज होती है, लेकिन हम जहाँ तक हो सकते हैं क्या कोशिश करिए तब, लेकिन हमारे तरफ से काम होना कि गलत लोगों पे केस ना हो जाए, गलत लोगों पे जिम्मेदारी ना हो जाए। जानवर पालने को आते नहीं, तूने पकड़ लिए, और हफ्ते भी चालू है उनके पकड़ने वालों, जानी दिए तो पुलिस को सब डाल दो। अरे लोगों की खेती नहीं है और जानवर पाल रहे, नहीं सर सही है ना? देखो वो बैल पाल रहे, सही। और आजकल कोई बैल नहीं पालता है। आपको देखो सबके पास ट्रैक्टर है, सब खेती बाड़ी ट्रैक्टर से होती है आजकल। आजकल बैल और ये नहीं नहीं सर, बात चले गया है बैल बात नहीं, उसके अंदर एक बात देखो, मुझे मैं आपकी बात मानता हूं मैं। नहीं आप जरा बैठिए। आप देखो ये थोड़ा सा ना ये डाइवर्जन हो रहा है। नहीं मैं डाइवर्शन नहीं कर रहा था, मैं वो नहीं बताया आपको, वो नहीं बताया मैं आपको। इसके अंदर मैं ये नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग काट बंद क्यों कर दिया भाई? अरे हम सही बात भी है साहब, नहीं देंगे साहब। अरे ऐसा नहीं करेंगे आप, ये मेरा दे दीजिए। हेलो नहीं साहब, इसके अंदर ये नहीं बताना चाह रहा था मैं, हमने सब तय कर दिए पहले से कि बड़े जानवर पास कटेंगे, पिछले टेम्पररी बात। और खास बात ये है कि आपका हमको सहायता दे रहा है, और बात सही है कि मुझे आपका सहकार हमारा भी, लेकिन लोगों की जो भावना है जो नहीं बोल सकते, जो मुझ तक पहुंचा है, मेरा काम है आप तक पहुंचा देना। नहीं तो आप तो कहेंगे कि मामू बुड्ढा हो गए तुम भी लगा रहे, वो भावना नहीं थी हमारी। हम चाहते हैं कि बच्चों ने जो सीखे और ये बताए, हम इस बात से बताना चाह रहे हैं। और एक बात यहाँ पर जो खसे लाए हैं, मैं तो गुजारिश करता हूँ मतलब बहनों से कि आप सबको कह दें कि आप बड़ा जानवर काटेंगे। पुलिस सबने करिए, हाँ कि गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बड़ा जानवर ना काटे, और ऐलान कर दो आप जैसे नांदेड़ उन्होंने किए कि आप बड़ा जानवर काटेंगे नहीं। तो खसी भाइयों से भी गुजारिश है जो इतना सब लोग, हाँ बिल्कुल ये हमारी बहुत अहम चीज। अगर वो काटेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैं
से मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग लगाई और मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का आदमी लाए हैं, कारपोरेशन का है, एमएससीबी का है और दूसरे हमारे हमेशा का तो काम है कि जिस तरीके से ईद का त्यौहार हम हर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं, पर वो जो विषय जो छोटे छोटे विषय जैसे लाइट का अक्सर ये होता है कि जुम्मा के शुक्रवार के दिन और ईद के बकरीद हो या चाहे रमजान की हो हमारे एरिया की पूरी लाइट जाती। ये लोग बढ़े हुए अधिकारी हमारे पास के इनको पता है सारी चीजें, हमने इनको बार बार भी अगर हमने बताया कि भाई ये चीज पूरे फाइल को ऐसा दिखाना चाहिए, हमें डीपी बनना चाहिए या दूसरे कुछ करना चाहिए, तो ये लोग सिर्फ अपने ऑफिस के काम में या अपने लेटर पैड पे काम करते और वहाँ स्पॉट पे जगह पे नहीं होगा। आज अगर इन्होंने इतना आश्वासन भी दिए कि भाई लाइट नहीं रहेंगी या लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपको हम ये करते कि उस दिन फिर लाइट देंगे। तो मकसद हमारा ये है कि हम लोग जब लोगों की आवाम की हम इनके पास में लाके देते बात करते कि भाई ये चीज को इस तरीके से यहाँ पे रखना चाहिए, तो ये लोग वहाँ पे काम नहीं करते। अभी भी मैं उम्मीद है इनसे कि आज उन्होंने आपके सामने जो बात करे कि इंशाल्लाह लाइट नहीं रहेंगी, हम इसे आशा करते कि लाइट के वास्ते हम कोई सारी चीजें करके देंगे। पर फिर हर हमेशा अभी 2 दिन पहले सुबह में 6 बजे से लाइट गई थी, तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ये इनका खुद का डिपार्टमेंट का काम है कि ये कैसा किस सर्विस करे। मैं आपके लिए आपको तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये करके बुलाए के लिए। और जो महानगर पालिका के जो लोग हैं हमारे जो हमारे पास में जो कचरा जो उठाते जो ये कराते, तो उनसे भी मेरी दरखास्त है कि सवेरे 6 बजे से जो 6:10 6:15 से जब भी हमारी नमाज होगी 7 बजे से चालू होता, तो वो लोग भी हमारे एक स्टॉप पे आके हमारे एक एरिया के आगे तो जाके हमारे जो स्थानीय नगर सेवक है उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके भाई कहाँ पे जो लोग बहुत सारे लोग कभी घर में करते कभी वही। और मैं अभी तो आपके माध्यम से प्रशासन के शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने कई जगहों पे सरेंडर हाउस बनाए हुए। हाँ मैं चाहूँगा कि हर अपनी सरेंडर हाउस कुछ करे, पर फिर भी अगर कोई नहीं करता क्योंकि बड़े की कुर्बानी तो बंद है, सारी सेवा गवर्नमेंट का उसमें कोई करेगा। तो वो अब हमारे पास में रहा सिर्फ बकरे का मामला, और जो पाड़ा ये तो ये बहुत कम लोग नहीं के बराबर लोग नहीं चलता। क्योंकि मैं आपके माध्यम से आपने जो मीटिंग रखी इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करके हम लोग, और ये जो लोगों ने आए और हमारे पास में आपके पास में जो बोले, उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लाइट के बारे में हमारे को ख्याल रखेंगे। ऑनलाईन और सोशल मीडियावर टाकला जातो। पोलीस विभागाला विनंती आहे की त्यावर विशेष करून सायबर क्राईम विभागाने कृपया याची नोंद घ्यावी, ते त्याच्यावर लक्ष घालावं। विशेष करून समाजाविषयी की हे लोक असं करतात तसं करतात, एक जबाबदारी त्यांची आहे आणि एक नागरिक म्हणून एक जबाबदारी आमची आहे की आम्ही ते गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न करतो। आमचा कॉल सेंटर आहे मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलुगू, बेंगॉली, ओडिया अशा 7 भाषांमध्ये कस्टमर केअरच्या धर्तीवर आम्ही गैरसमजुती दूर करतो। 1800 572 3000 हा आमचा एक हेल्पलाईन नंबर आहे। काही गैरसमज असेल त्याच्याविषयी नंबर एकदा पुन्हा रिपीट सांगा। 1800 हे आमचे जे विजिटिंग कार्ड आहेत ते टाकायचे आणि बाकीच्यांनी द्यावे। तर विशेष करून हज यात्रेविषयी किंवा काबागृहाविषयी किंवा अशाविषयी गैरसमज असतो। दुसरं आम्ही हज फक्त ईद म्हणजे फक्त बकरं कापणं एवढंच मर्यादित आहे, तर आम्ही हज यात्रा वगैरे पण एक प्रकार असतो। तर हज परिचय वगैरह जैसे प्रोग्राम भी हमने मुनक्किद करने चाहिए। जैसी किताब है हज परिचय, तो क्या है कि समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कायदा और सुरक्षा का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। धन्यवाद। आमच्याकडे मंडळातर्फे शेतमान वक प्रतिनिधी आहे आणि प्रामुख्याने वक बोर्डामार्फत आमच्याकडून जे नमाजचे टाइम टेबल प्रोव्हाइड केलं जातं आणि ते आम्ही जिथे जिथं प्रामुख्याने सामूहिक नमाज अदा केली जाते ईदगाह मैदानावरती किंवा मग ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमा होतात, तर त्यांना आम्ही ते नमाज टाइम टेबल प्रोव्हाइड करून आणि त्यानंतर तिथले आमचे जे ट्रस्टीज असतात त्यांना नोटीसद्वारे कळवतात आणि आमचे पण काही कर्मचारी असतात त्यांना तिथं त्यांचे ऑफिशियली ड्युटी वगैरे लावतात आणि जे पण मॅनेजमेंट असतं जशा प्रकारे आपल्या पार्किंगची व्यवस्था, पाणी, ते साफसफाई त्यामार्फत आम्ही ते व्हॉलेंटियर मार्फत करून घेतो सर। आणि इतर काही प्रॉब्लेम आला तर कोऑर्डिनेट करत असतो। बोर्डला विनंती आहे की यावेळेस उन्हाळ्याचा टाका खूप मोठा आहे, टेम्परेचर खूप आहे, तर पिण्याच्या पाण्याची नेहमीपेक्षा जास्त सुविधा आणि पुरवठ्याची व्यवस्था आणि वाटपाची व्यवस्था केली पाहिजे। धन्यवाद। त्यानंतर या बैठकीत कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और जो बकरी ईद के ताल्लुक से जो अमन मीटिंग के लिए और हमारे सुझाव देने के लिए हमें मौका दिया। तो हमारे चंपा चौक पे जो बकरे का बाजार बढ़ता है अगावतर,
वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। वहाँ पर एम्बुलेंस गुजरते एमजीएम के लिए, घाटी के लिए, तो वहाँ हमने एसीपी ट्रैफिक को भी लेटर देवा है और ट्रैफिक वन को भी लेटर देवा है, लेकिन अभी तक उन्होंने बंदोबस्त वहाँ पर दिया नहीं है। हमको पीआई हमारी एजेंसी के हमको बुलाए थे पीआई सर ने, उन्होंने बोला है बंदोबस्त देंगे, आज से उनका बंदोबस्त रहेगा। तो वहाँ काफ़ी मेजर ट्रैफिक इश्यू हो जाता है, उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप आज अभी मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक भी पुलिस रहेगा, लोकल पुलिस स्टेशन रहेगा, यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे ठीक है, वो थैंक यू। जनाब सीपी परवीन पवार सर साहब, डीसीपी प्रशांत मोहिती जी साहब, डीसीपी जोन 1 पंकज अतुलकर सर साहब और डीसीपी जोन 2 रत्नाकर नवले साहब, ये मीटिंग हम सब जानते हैं जिस ज़िमन में रखी गई है। दरअसल पुलिस का जो अमला है, जिनकी जिम्मेदारियां यही है कि हम शांति, भाईचारा, हालात रहें, और ये एक रुख है। दूसरा रुख वो आवाम है। तो दोनों के अंदर एक जहती और एक तरह से दोनों का की सोच एक सिमत में और एक रुख पर है, तो अमन और शांति कायम होती है। ये एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है। बकरीद के मौके पर मेरे दोस्त हाफिज अब्बास अंसारी ने आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू कर ली है, मुझे उन तमाम चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात जो इस्लामी मजहब में भी है कि और कुरान में कहा गया है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा फितना बर्पा कर देना कि जिसकी वजह से अमन और शांति पामाल हो, काफूर हो, तो ये चीज कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है। जहां पर ये बात तय हो गई है कि गाय और बैल या उससे पैदा होने वाली जितने भी उसकी चीजें हैं, उन तमाम की कुर्बानी ये गैर कानूनी है और कुर्बानी करने वाला गोया कानून को हाथ में लेना होता है और इसकी सख्त सजाएं हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम वो मजहब है और इस्लाम के मानने वाले वो लोग हैं कि उनके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कठिन मौक़ों के लिए कुछ बहुत सारी पतली गलियां भी रहती हैं कि उससे निकलने के रास्ते मौजूद होते हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा मसला आता है तो बहुत सारी चीजें इस्लाम ने ऐसी बताई है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर सारे तो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ये भी है। मतलब ये कि पूरी तफसील में नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा लूं, लेकिन ये है कि आपके पास में ऑप्शंस है। अगर ना होते तो प्रॉब्लम क्रिएट होते, लेकिन चूंकि जब तक ऑप्शंस हैं इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहा मसला कि जैसे उन्होंने भी कहा है और मैंने मेरे खुद भी जो है वहाँ के जिम्मेदार अरशद मदनी साहब के भाई वगैरह से बात हुई है कि मैंने उनसे ये पूछा कि क्या अरशद मदनी साहब ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात कही है। सर जी, मेरी आपसे अरशद मदनी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जो बात उन्होंने कही है, अगर ये बात को गवर्नमेंट तक, हुकूमत तक के पहुंचा दे और उसको एक कानून बना दे और एक नेशनल एनिमल का कोई प्रस्ताव वहां से पास हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि इंडियन की किसी भी, भले वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, कि वो गाय को या गाय से पैदा होने वाली जो उसके किस्में हैं उसको कोई हाथ लगा सकेगा। लेकिन सर क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या ये हो सकेगा, ये सवाल है। क्योंकि इस सवाल के परे बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई है, उससे ज्यादा आप जानते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाए और ऐसा करने में अगर कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद गाय की हिफाजत करने वालों में हमारा शुमार हो जाए। तो मैं चाहता हूँ
कि इस मौके पे कतई तौर से कानून को हाथ में न लें, कुर्बानी के सिलसिले में गाय की तरफ आप गर्दन उठाकर भी न देखें, हाँ, और न उसके बारे में कभी गौर करें। अब रहा मसला आपके पास में बकरा है, बकरी, मेरे से एक साहब ने पूछा, बोला ना ठीक है आप लोग गाय की कुर्बानी से रोक रहे हैं, मैंने कहा जी। बोले भैंस की, हमने कहा कर सकते हैं। बोले दुम्बे की, हमने कहा हाँ। बकरे की, हाँ। मेढे की, हाँ। बोले ऊंट की, हमने कहा हाँ, शर्त ये कि आपके लिए मैसर हो और उसके सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान का कोई कानून ना आया हो तो आप कर सकते हैं। तो सर जी ये क्वेश्चन आज भी बराबर कायम है कि अगर कोई शख्स ऊंट की कुर्बानी करे तो क्या इस सिलसिले में प्रशासन के पास में वो जुर्म होगा या उसकी लोग कुर्बानी कर सकेंगे? देखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से आज बात करेंगे जी, और उस बारे में अगर वो शेड्यूल, उसकी लिस्ट आती है एनिमल्स, उनका शेड्यूल रहता है ABC जो भी है। अगर ऊंट जिस कैटेगरी में आता है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज में आता है तो नहीं कर सकते, अगर नहीं आता है तो हम लोग उसके पूछ के आपको बताएं। नहीं ठीक है, हमारा बोलना यही है कि आहे साहेब सांगा लगेच तुम्ही मग। महाराष्ट्र प्राणी रक्षण महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1976 अनुसार ज्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे त्यांनी पुढील सूचना लक्षात ठेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी। या कायद्याअंतर्गत सुधारित अनुसूचित प्राणी म्हशी व म्हशीचे पारडे, फिमेल बफेलोज अँड बफेलो काउज यांची कत्तलपूर्व तपासणी करण्यात यावी। कायद्यातील कलम 6 नुसार अनुसूचित जनावरांच्या कत्तलीस योग्य कारणे देऊन प्रमाणपत्र द्यावे। कलम 6 नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी खालील परिस्थितीत कत्तलीस योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देऊ नये। अनुसूचित प्राणी म्हणजे म्हशी आणि म्हशीचे पारडे, मग तो नर किंवा मादी असो, ओझी वाहण्याच्या प्रयोजनासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या शेती कामासाठी किफायतशीर असेल किंवा किफायतशीर होण्याची शक्यता असेल किंवा अनुसूचित प्राणी नर असेल तर पैदाशीच्या प्रयोजनासाठी किफायतशीर असेल किंवा एकच नाही अनुसूचित प्राणीवर ठीक है के हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जो जैसा लिखा है सर का कहना है कि नहीं कर सकते हैं, हम भी उनसे यही बता देंगे कि अभी जो कानून में और ज़ाब्ते में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते। खैर, मैं ये कह रहा था कि लोगों ने पूछा है सर तो आपके सामने रख दिया, वरना फिर ऐसा ना हो कि इसके बारे में क्यों ऐसा हुआ। इसलिए कि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है सर कुर्बानी के बारे में कि जो जानवर हलाल है, हलाल का मतलब है जिसके बारे में कुरान में हदीस में हराम उसको नहीं करार दिया गया, उसको ज़बह कर सकते हैं, जिसको ज़बह कर सकते हैं उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो इसलिए ये पशु उसमें रह गया था। अब आप कहेंगे हाथी, तो हाथी जायज नहीं है, इस्लाम में जायज नहीं है। देखिए अपने यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट है जी, और जैसे कि हमारे पास जो काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे इनका तो जो एनिमल हस्बेंड्री पशु इनका डिपार्टमेंट है वो अलग है, लेकिन फॉरेस्ट में भी मैंने जैसे बताया कि काफी सारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ वाले जैसे हमारे यहाँ पे हरट घूमते हैं, ब्लैक बर्ड्स हमारे यहाँ पे घूमते हैं, तो उनको तो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो हमने देखा कि वो ब्लैक बर्ड के शिकार करने वालों को क्या हाल हुए, समझ गए, तो ये कार्रवाई हो सकती है आगे जाके। तो ये जो है सो है, क्योंकि जो भारत देश पे रहता है उसको यहाँ के देश के सभी कायदे कानून लागू होते हैं। तो हम जो देश के हम सब भारतीय हैं और हम यहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है हम लोग फॉलो करेंगे। वो तो करते ही है और करना ही चाहिए। जिस देश में रहता है, जिस जमीन में सांस लेता है, जहाँ खाता है और जहाँ पर सोता है, और जिस जमीन में वो जाके हमेशा के लिए सो जाएगा, तो जाहिर है कि उससे वो कभी इख्तिलाफ नहीं कर सकता, न करना चाहिए।
करना भी नहीं चाहिए। खैर सर, ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये चंद क्वेश्चन थे जो आपको बताने थे ताकि कोई इस तरह का यानी मरहला आए कि जहाँ कोई ऐसी जरूरत पड़े तो आपकी बात काम में आए और हमको भी उनसे कहने में आसानी हो। मैं तमाम लोगों से, कल ही मीटिंग भी हुई थी, हमारे मैडम थी, उनसे हमने उस तमाम लोगों से दरख्वास्त यही की कि हमेशा से जैसा सर का जो भी यहाँ आपके सीपी होता है वो हर बार हर त्यौहार के मौके पर, वो भले किसी का भी त्यौहार हो, वो एक जयंती के लिए और अमन अमान के लिए तमाम लोगों को जमा करते हैं, इकट्ठा होते हैं और फिर वो यहाँ पर तय करते हैं और इसमें सभी ने एक दूसरे का बहुत ज्यादा यानी ताउन दिया है और तब चीजों को रोकने में हम कभी किसी के बारे में नहीं कह सकते कि इन्होंने गड़बड़ी पैदा की है, बल्कि अगर कहीं हो भी गई है तो तमाम ये लोग, हमारे मामू जैसे लोग, हमारे डॉक्टर मुर्तजा साहब और हमारे शेखना पटेल साहब, ये सारे लोग महाज संभाल लेते हैं और तमाम चीजों को जो है वहाँ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम तमाम जिम्मेदारों से और हमारे बुजुर्ग हजरात से यही उम्मीद करते हैं। और सर, खास तौर से दो चीजों की तरफ जो तवज्जो दी गई, आखिरी बात कह के अपनी जगह लेता हूँ, पानी और लाइट, बस तो अहम काम कुर्बानी से भी ज्यादा अहम। कुर्बानी नहीं भी हुई तो खैरात कर देगा या दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, लेकिन पानी हर दिन चाहिए और लाइट हर वक्त चाहिए। पोलीस प्रशासन आणि जमलेले सर्व नागरिक, बकरी ईदच्या संदर्भामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा रोल देखील महत्त्वाचा आहे, कारण पशुसंवर्धन विभागाकडून कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय कोणालाही आपल्याला कत्तल करता येत नाही। आणि आताच महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी त्यांनी कत्तलखान्याची ऑर्डर काढलेली आहे ते दाऊदपुरा, पडेगाव, शहाबाजार, वार्ड क्रमांक 913 त्या ठिकाणी कत्तलखान्याची त्यांनी ही व्यवस्था केलेली आहे। मी थोडं याच्या संदर्भामध्ये सांगतो की तुम्हाला कोणत्या जनावरांना कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल। तर आपण जे पशुचं कुर्बानी देणार आहेत, म्हैस किंवा म्हशीचे पारडे यांची भारत पशुधन प्रणालीवर ऑनलाईन नोंद असली पाहिजे, कारण आता पशूंना सुद्धा 12 अंकी क्रमांक देण्यात आलेला आहे नॅशनल डिजिटल लाईव्हस्टॉक मिशनच्या माध्यमातून। तर तुम्हाला कत्तलपूर्व तपासणी प्रमाणपत्र घेण्याच्या पूर्वी त्या पशुधनासाठी हा क्रमांक असणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण प्रमाणपत्रावर हा क्रमांक तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांकडून लिहिणं त्यांना बंधनकारक केलेलं आहे। त्याच्यामुळे सर्व आपण जे कुर्बानीसाठी आणणार आहेत त्यांना 12 अंकी क्रमांकाचा बिल्ला त्यांच्या कानात असणं अत्यंत आवश्यक आहे। तसंच थोडी कायद्याची लँग्वेज असल्यामुळे मी जशी तसंच सांगू इच्छितो की 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणीरक्षण अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला असून सदर सुधारित अधिनियमाप्रमाणे गायींची, वळूंची व बैलांची कत्तल करण्यास मनाई आहे। तसेच अधिनियमातील नियम 5 अन्वये गाय, वळू व बैल या प्राण्यांची कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी निर्यात, कत्तलीसाठी खरेदी विक्री, कत्तलीसाठी विल्हेवाट, सदर पशूंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास व महाराष्ट्र राज्याबाहेर कत्तल केलेल्या सदर पशूंचे मांस ताब्यात ठेवण्यास मनाई आहे। याचबरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या 2001 च्या नियमानुसार गर्भधारणा केलेले पशु, 3 महिन्यापेक्षा कमी वयाचे पशु आणि ज्यांना कॉम्पिटंट अथॉरिटीनं सर्टिफिकेशन दिलेले नाहीत असे पशु यांना कत्तल करण्यास आपल्याला पूर्णपणे मनाई आहे। त्याचप्रमाणे याच्या व्यतिरिक्त जे पशु ओझी कामासाठी हे आहेत किंवा प्रोडक्शनसाठी इलिजिबल आहेत त्या पशूंना देखील सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र एखाद्या वेळेस दिलं जात नाही, कारण तशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे की त्या अधिकाऱ्यांनी इलिजिबल ॲनिमल्सला, प्रोडक्शनला इलिजिबल असलेल्या ॲनिमल्सला सर्टिफिकेशन करू नये। त्याच्यामुळे एवढी या गोष्टींची हे करावी, सर्व बांधवांनी नोंद घ्यावी आणि त्याप्रमाणे आपण सर्टिफिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावं आणि बकरी ईदचा सण हा आपण पुण्या गुरुद्वाराने साजरा करावा अशी पशुसंवर्धन विभागाकडून विनंती करतो। त्याचप्रमाणे कत्तलीसाठी जे पशुधन आहे त्याला तुम्हाला शासनाचं 100 रुपये शुल्क आहे, ते आपण पावती घेऊन ते शुल्क तुम्हाला अदा करावे लागेल, सक्षम अधिकाऱ्यांकडे द्यावं लागेल। धन्यवाद सर। पशुसंवर्धन विभागाच्या
बेशक आप हमारे थानेदारों के संपर्क में रहते हैं, हमारे भी संपर्क में रहते हैं, तो आप बताइए, क्योंकि एक इवेंट एक रिलेशंस है, मतलब समाज की तरफ से जो समाज की उनकी कठिनाई है वो अगर प्रशासन करके हम समझ लेंगे और उनमें अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो बिल्कुल कोई भी त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से और शांतता से मनाया जा सकता है। अभी मैं देख रहा था कि पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र में, हमारे सिटी भी नहीं है ये, आप लोगों का सहकार्य है, पूरे शहर के सभी समाज के लोगों का सहकार्य है कि कोई अनुचित अभी ये घटना नहीं हुई है। बट जब देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई जगहों पे छोटे छोटे मुद्दों पे कुछ घटनाएं होती रहती है। तो हमारा काम ये है कि हम मतलब ये शहर हमारा है, इस शहर को आगे लेके जाना, इस शहर का अमन कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी से निभाना ये हमारा काम है। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई चीज कर रहा है तो आप हमें बताइए, बट कोई चीज इंटेंशनल भी नहीं होती। अभी मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 साल में कई शहरों पे मतलब अभी वो जो वेस्ट पार्ट रहता है, कुर्बानी के बाद जो पार्ट रहता है वो लेके जाते वक्त कोई कचरे के गाड़ी से पड़ा और वो समझो कि एक मंदिर के सामने पड़ा या किसी दूसरे समाज के धार्मिक स्थल के आजू बाजू में पड़ा, तो उसमें से चीजें बिगड़ जाती है। तो ये हर एक की जिम्मेदारी है, मतलब हम हमारा त्योहार मनाते वक्त किसी ऐसी भी चीज ना हो जाए कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो या प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए। तो जो भी आप करोगे तो उसके टाइम वो जो वेस्ट पार्ट रहता है उसका डिस्पोजल भी अच्छे तरीके से होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए दोनों ने मतलब कुर्बानी देने वाला और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे महापालिका के जो लोग हैं, हमारा पुलिस का तो उसमें मॉनिटरिंग नहीं रहेगा ही, तो वो भी करना बहुत जरूरी है। और मतलब पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे जो ऑफेंसेस है वो इसी कारण है कि मतलब किसी रिलीजियस बेस पे अगर कोई मीट या उसका वेस्टेज पार्ट रहता है तो वो हो जाता है। एंड देन इसको गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, जैसे कि सभी को पता है कि गोवंश है। तो सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके की एक शांतता कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सभी शहर के आजी माजी और सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है, उलमाए कराम भी यहाँ पर मौजूद है। 2 दिन पहले भी उलमाए कराम के साथ आपकी मीटिंग हुई है और उसके बड़े अच्छे एफर्ट्स जो है तो सिटी के अंदर ऑलरेडी देखे जा रहे हैं। जैसा सभी सूचनाएं दी गई महानगर पालिका की तरफ से, तो महानगर पालिका के मामले में एक बात तो ये है कि पानी के क्राइसिस शहर के अंदर है, तो पानी के क्राइसिस को हमको साथ में जूझते हुए पानी का सही इस्तेमाल करते हुए, लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए तो उसको यूटिलाइज करना है क्योंकि पानी के क्राइसिस है। माननीय कमिश्नर साहब, हमारे महानगर पालिका के माननीय महापौर साहब, इन दोनों ने विरोधी पक्ष नेता के साथ मिलकर पानी पुरवठा की और घन कचरे की मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज की है। घन कचरे के ताल्लुक से भी हर एरिया के अंदर जो है तो वहाँ पर घन कचरे की गाड़ियाँ आने वाली है। साथ ही में कुछ जगह के ऊपर हम लोग वहाँ पर एक बॉक्सेस भी लगाने वाले हैं कि जो कचरा सजेशन कीजिए प्लीज, सजेशन आप है ना क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आप सजेशन कीजिए सर। एज ऑपोजिशन लीडर यस सर, तो सजेशन क्या है सर, ऑलरेडी सारी चीजें अलाइंड है, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, महानगर पालिका भी इसके अंदर जो तो ऑलरेडी अलाइंड है, एमएससीबी की तरफ से भी है। तो सजेशन सिर्फ एक इतना है सर कि शहर के अंदर अलग अलग एरियाज के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वहां पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉयड है तो इससे मदद होगी। कई सारे एरियाज के अंदर जो तो ऑलरेडी बकरा बेचने का कारोबार चालू है, तो वहां पर अगर जो तो रोड के ऊपर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहेंगे तो उससे और आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। सद्यस्थितीमध्ये सर पूर्व तयारी म्हणून आपण बाजीपुरा सबस्टेशनमध्ये 10 MVAचा पॉवर ट्रान्सफर बसवलेला आहे। त्याच्यामुळे ओव्हरलोडिंगचा बराचसा इश्यू जो होता नारेगाव नवापुरा आणि निजामुद्दीनच्या परिसरातला तो बऱ्यापैकी कमी झाला आहे। तसंच आपण मागच्या शुक्रवारी 10 MVAचा पॉवर ट्रान्सफॉर्मर हासूलला जाधववाडीला बसवलेला आहे, त्यामुळे ओव्हरलोडिंगची समस्या आता बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे। DPC लेवलला म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आपण DP म्हणतो, तो DP साठी आपल्याकडे आता अशी तयारी केली की आपण आपल्याकडे 20 एजन्सीज तयार करून ठेवलेल्या आहेत। एक समन्वय कक्ष आपण स्थापन केलेला आहे
शहर विभाग क्रमांक 1 आणि शहर विभाग क्रमांक 2 यांच्यासाठी एक स्पेशल कक्ष स्थापन केला. त्याच्यामध्ये आमच्या 300 कर्मचाऱ्यांची आम्ही ड्युटी लावलेली आहे. कुठल्याही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिलेली नाही आणि त्यांच्या सुट्ट्या आम्ही कॅन्सल केलेल्या आहेत. विशेष क्रेनची व्यवस्था केलेली आहे, कारण बऱ्याच वेळेला क्रेनच्या उपलब्धतेमुळे डीपी बदलायला वेळ लागतो. त्यामुळे आपण त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी 4-4 ट्रेनची व्यवस्था केलेली आहे आणि या ट्रेन्समुळे ट्रान्सपोर्ट लवकर मदत होईल. माझ्यासोबत माझे सहकारी देशमुख साहेब पण आहेत, विभाग क्रमांक 2, आणि माझी पूर्ण टीम त्यासाठी सज्ज आहे. धन्यवाद. याने सगळं पोलीस त्या संदर्भात साफसफाई, पाणी पुरवठा यांचे केले, जे उद्या आहे. त्यानंतर 28 तारखेला आपल्या महानगरपालिकेचा अद्यावत कत्तलखाना पडेगाव येथे बनवण्यात आहे, ज्यामध्ये महेश वर्ग आणि जे त्या संदर्भात येईल. आणि दुसरा शाहबाजार कत्तलखाना येथे नेहमीच आमचा कत्तलखाना चालू आहे, ज्यामध्ये 500 एका वेळेस एका टाइमला कत्तल होऊ शकतात आणि त्या तिथे साफसफाई, पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच इतर ठिकाणी पण पाण्याची व्यवस्था आणि महानगरपालिकेकडून. पाणी पुरवठा आमच्या झोनचे पण आले. तुमचे मुख्य प्रश्न पाण्याचा आहे आणि तुम्हाला कचरा पाण्याचा आणि वेस्ट उठवण्याचा दोनच आहे आणि ते दोन्ही विषय तुमच्याकडे आहे. माझा महानगरपालिका आयुक्तांशी बोलणं झालेलं आहे, त्याची तयारी चांगला चालू आहे. पाण्यासंदर्भात भांबे म्हणून आमचे वॉटर इंजिनियर आहे, त्यांच्या संदर्भात आम्ही झालेलं आहे. आणि घनकचऱ्याची माननीय कमिशनर साहेब बैठक घेऊन संयुक्तांना निघणारा चारा आणि साफसफाई करण्यात केलेलं आहे. यानंतर पशुसंवर्धन विभागाचे डॉक्टर अब्दुल रशीद मदानी जी, त्याचबरोबर नगरसेवक रशीद मामूजी, डॉक्टर मुर्तजा जी, विरोधी पक्षनेता श्री समीर शासित बिल्डर जी, नगरसेवक काकड़े जी, जयजी जी, गजानन बारवाल जी, अफसर खान, अमित गुईगर जी, इकबाल अंसारी जी, जावेद कुरेशी जी, या ठिकाणी उपस्थित माझे सर्व सहकारी DCP अधिकारी, त्याचबरोबर सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित जे इमामचे अध्यक्ष आहेत ते मौलाना इकबाल अंसारी जी, आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू आणि माझे सर्व सहकारी. काफ़ी हम लोगों ने चर्चा की कि बकरी ईद का त्यौहार अच्छी तरह से कैसे गुजरा जाए. हर साल अभी ये हमारा लगभग दूसरा साल तीसरा साल है कि हम लोग बकरी ईद के मौके पे इस मीटिंग में हम लोग इकट्ठा हुए हैं. मेरे ख्याल से 2 साल में जो भी त्यौहार हुए हमारे शहर में, भले वो गणपति है, अम्बेडकर जी जयंती है, जो भी है बहुत अच्छी तरह से और सब लोगों ने एक दूसरे का सहकार्य किए हुए अच्छी तरह से निकले गए. छोटी मोटी चीज़ जैसे रशीद मामू साहब ने बताया कि होती रहती है, क्योंकि बड़ा 20-25 लाख का शहर है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है. लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है. आने वाले सालों में महाराष्ट्र के सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर होने वाला है, जहाँ पे एक बड़ी पाइपलाइन वाटर सप्लाई की आने वाली है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा शहर में आने वाला है. तो इस हिसाब से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर का माहौल जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े कंपनी जब आते हैं तो मुझे हर बार पूछते हैं कि अपने शहर का माहौल कैसा है, क्योंकि पुराने कुछ उन्होंने चीज़ें सुनी हुई रहती है तो वो पूछते कि कैसा है. तो मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत जिम्मेदार है, और आप बिल्कुल अपना शहर में आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए. और देखिए ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काम में आएगा. हमारा अच्छा ही हमारे शहर का जो शांतता का माहौल है वो हमारे बच्चों हमारे पीढ़ियों के लिए आएगा. जो बड़े बड़े कंपनीज आएंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, शहर में लोग आएंगे तो काम
हमारे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हम सब जिम्मेदार हैं और इस हिसाब से हम लोग बर्ताव भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे बकरीद के मुहर्रम पे डॉक्टर रशीद मदानी जी, मौलाना इकबाल अंसारी जी, मौलाना मोइनुद्दीन फारूकी जी और मौलाना मोहम्मद यूनुस जी की एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद जो अभी जो बात थी कि गोवंश और जो गवर्नमेंट का एक्ट है उस हिसाब से गोवंश अवैध वाहतुक, अवैध कत्तल, अनुकूलित कत्तल खाने प्रतिबंधक करणे संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना और सर्कुलर जो गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट के तरफ से 21 तारीख को निकला हुआ है, उन्होंने जो जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग अमल कर रहे हैं। आपको पता है कि फिर भी इतना सब कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते और कुछ चीजें करते रहते हैं। तो मैंने खुद अहिल्यानगर एसपी, जालना एसपी और हमारे छत्रपति संभाजी नगर एसपी से हम लोग कांटेक्ट में हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो अवैध बीफ कहाँ से आता है, श्रीरामपुर से आता है या फिर राहता से आता है, क्योंकि मैंने पहले अहिल्यानगर, अहमदनगर में काम किया हुआ, मुझे पता है कहाँ से आता है। जालना मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है जालना से कहाँ आता है। मैंने औरंगाबाद रूरल पे भी काम किया हुआ है, तो मुझे ये भी पता है कि औरंगाबाद रूरल से कहाँ आता है। तो देखिए और कौन करने वाले हैं वो भी पता है। तो उनको हमने जो भी है लोकल पुलिस स्टेशन को हमने इत्तला दी है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। इस साल हमारी जो कार्रवाई है मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी और इंस्टास्पार्ट, वो जो फूड प्रोवाइडिंग कंपनी है, उनकी भी मीटिंग ली हुई है 4 दिन पहले। और उनके जो लोग जो डिलीवरी करते हैं घर घर में फूड की, उनको भी वार्निंग देकर रखा है कि कोई भी अगर ये होटल से भी ऐसा गोश्त तैयार होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ऑर्डर देने वाला और वो लेके जाने वाला, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, समझिए। तो अगर मैं पहले ही बोलता हूँ, हमारे पीआई को भी हमने बता दिया है कि जो ऐसा गोश्त होटल से ऑर्डर करेगा, और आज नहीं, मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ, इसके आगे भी, क्योंकि कुछ होटल्स के नाम और लिस्ट भी मेरे पास आई हुई है, तो दुकानें भी है तो आज भी ये करते हैं। जिनसे भी कुछ एरिया है वहाँ पे आज भी चलता है, लोकेशन वगैरह सबको सब पता है, कौन सा टाइम है, कौन से टाइम में जानवर आते हैं, 2 व्हीलर कैसे आते हैं, कौन से टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक हम लोग कार्रवाई कर रहे थे लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आ रहा था। देखो हम लोगों ने नारकोटिक्स में बहुत अच्छी कार्रवाई की, अभी उसके बाद हमने कंजम्पशन यानी आज तक हम लोग पीने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने वो भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू की है। कल ही लगभग हमने 150 से 200 जो ड्रग्स लेने वाले हैं, पीने वाले हैं, पहले बेचने वाले पे कार्रवाई करते थे लेकिन अब पीने वाले के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करने लगे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये जो यहाँ पे लाने वाले हैं और उनको सपोर्ट करने वाली की भी अलग से कुछ सिस्टम है, उसमें बड़े लोग भी शामिल है, मुझे पता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप कृपया इस तरह का यानी काम मत कीजिए। 10 साल का भी मैंने रिकॉर्ड सबका, ये जो गोश्त बेचने वाले इलीगल जो है उनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन है कि उनको ऊपर एफपीडीए किया जाए, उनके ऊपर मकोका लगाया जाए। तो जो गलत चीज करते हैं तो आपको पता है उनके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से देखिए हमारे यहाँ पे काफी सारे नगर सेवक अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप हमें आके आपके एरिया के प्रॉब्लम बताएं, गलत काम करने वाले के लोग मालूमात दें। मुझे अभी तक अभी इलेक्शन होके गया लेकिन 10 के बारे में मालूमात देने के लिए कोई नगर सेवक नहीं आया। बेचने वाला है, लेने वाला है, जगह बैठने वाला है, आप आ जाइए ना, भले आप कैमरा सामने लेके साथ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए नहीं, लेकिन आप बताइएगा जब तक आप आते, लेकिन 2-4-5 मिल के आ जाते हैं। लेकिन आपका अगर शहर नशा मुक्त हो, अपने एरिया में अगर अच्छी चीजें, पुलिस की तरफ से भी आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपके साथ है, समझ गए ना। अगर शांतता बरकरार रखने के लिए आप हमारे, मुझे पता है कि लोकल पीआई तक ही आपका काम हो जाता है, आपको ऊपर भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जैसे कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है,
कुछ मालूमात मुझे भी होनी चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मेरे पास आ जाइए, यानी हम अपने शहर का माहौल और अच्छी तरह से कैसे रखें इस बारे में हम लोग कोशिश करते रहेंगे। उसके सिवा आपको पता है कि हमने 6 पॉइंट्स नाकाबंदी के लगा हुए हैं, 3 स्पेशल स्क्वाड हमारे हमने रखे हुए हैं और उनके नंबर्स भी हम लोगों ने प्रेस को दिए हुए हैं। जिसको भी कुछ मालूमात मिले तो उसके ऊपर आप हमारा डायल 112 का भी नंबर है कंट्रोल रूम का, तो आप उसके ऊपर भी कुछ गलत चीजें करने वाले लोगों का बारे में हम लोग आप मालूमात दे सकते हैं। उसके बाद हमने लगभग इस साल जो ऐसा गलत कार जो गोवंश के गोश्त बेचने वाले 6 लोगों को हमने तड़ीपार किया हुआ है और 6 नहीं 6 और 7 लगभग 13 लोगों का तड़ीपार किया हुआ है और लगभग 117 लोगों को हम लोग ईद के वक्त, बकरा ईद के वक्त हम लोग उनको वापस तड़ीपार कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे वो गोश्त लाने वाले लोग हैं। तो हमारे डीसीपी जोन 1 और जोन 2 के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, नहीं तो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो तड़ीपार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ पे मैं खुद एमएससीबी के जो चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, मैं उनके टच में हूँ, मैंने उनसे बात भी की हुई है, हमारे उनके साथ मीटिंग भी हुई है। महानगर पालिका के जो आयुक्त है मैं उनसे भी कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ, यानी जो भी आपकी तकलीफें है बकरी ईद के दिन पे जो भी अच्छी तरह से हल हो जाए। हम लोग पूरी प्रशासन की तरफ से सतर्क है, अलर्ट है और आपकी जो भी दिक्कत है, आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी का लोड तो बहुत ज्यादा है, गर्मी इस साल चरम पे है पूरे महाराष्ट्र में, अपने पूरे देश में, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा उससे वजह से चालू हो जाती है, इंडस्ट्रीज की भी डिमांड होती रहती है, तो उनके ऊपर भी काफी बाहर आता है। आपको पता है ऐसे नहीं है आपके घर में लाइट जाती है, हमारे ऑफिस की भी लाइट जाती है, हमारे भी घर में सबकी लाइट जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। आप ऐसे मत कभी भी सोचना कि जानबूझ के कोई कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोड की वजह से कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं वापस आपके तरफ से मैं उनको भी दरखास्त करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, थोडासा तुम्ही प्रयत्न करा जास्तीत जास्त की 24 तास म्हणजे 27 तारखेच्या रात्रीपासूनच 28 दिवस तारीख पूर्ण आणि 28 रात्री देखील कोणत्याही प्रकारे लाईट महत्वाच्या एरियामध्ये जाणार नाही, लक्षात घ्या। लोकांची गैरसमज होते, लोक पुन्हा अलर्ट राहलेले असतात, वैतागलेले असतात आणि सणामध्ये अजून लाईट नसल्यामुळे आणखी ते वैतागतात, समजलं का नाही? तर तेव्हा तुमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न राहू दे की लाईट कशी जाणार नाही। मी परत तुमच्या चीफ इंजिनियर साहेबांशी मी बोलेन, कालच माझं त्यांचं पूर्ण झालेलं आहे, ते रिटायर होत आहेत ना आता, कधी सांगतो झाले ते, बरोबर ठीक आहे, काय हरकत नाही, चार्ज कुणाकडे आहे? ओके ठीक आहे, पण खात्री करा की या गोष्टी होणार नाही। माझ्या मते आम्ही पूर्णपणे पोलीस प्रशासनाचा बंदोबस्त देखील आमचा तगड़ा असणार आहे। कोणी काय सुव्यवस्था कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करे तो उसको कैसे टफ तरीके से हैंडल करना है वो हम लोग पूरी करेंगे। आपको पता है कि आपके सबके सहकार्य की वजह से हमारे लोकसभा हो, विधानसभा हो और हमारे कॉर्पोरेशन के, जिला परिषद के, ग्राम पंचायत के इलेक्शन सभी अच्छी तरह से निकल गए और मुझे यकीन है और पूरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है। देखिए अगर नागरिक ही अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं और आपके तरफ से अच्छे सुझाव आते हैं, और अभी जैसे सभी मौलाना साहब ने भी आप सबको आदेश दिया है, मैं तो कहूँगा कि आप इस गलत चीजों को करिए मत, रिक्वेस्ट किए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ लोग, आप ये जो यहाँ पे मीटिंग में जो जो चीजें हुई है वो आप लोगों को बता दीजिए, अपने लोगों को बता दीजिए नीचे, आप तो कम से कम ये चीजें नहीं होगी और गलत चीजें नहीं होगी। अब कोई पकड़ा जाएगा तो फिर मुझे ख्याल से आपको भी पुलिस स्टेशन किसी के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है कि नहीं? काफी सारे नगरसेवक बैठे अभी हंस रहे यहाँ पे मैं बोलने के बाद। पोलीस स्टेशनच्या पियाना पण मी सांगतो, बकरीच्या दिवशी अशा प्रकारे कोण नगरसेवक आला तरीवर काही काम करायचं नाही, झालं का नाही?
मला खात्री आहे की आपण सर्व एकत्रितपणे हा सण चांगल्या प्रकारे पार पाडू. आपल्याला कुठल्याही या प्रकारची अडचणी असतील, प्रॉब्लेम असतील तर आपल्या सगळ्यांचं आमच्याकडे स्वागत है. फिर एक बार मैं छत्रपति संभाजीनगर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्पेशली मौलाना साहब का, क्योंकि हम लोगों ने उनको 2 बार तकलीफ दिया आप लोगों को. 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बुलाया था, वही कल भी आए थे. मैं थोड़ा एक काम से दूसरी जगह पे था, एक्चुअली मैं खुद आने वाला था. हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर मैडम आपके पास थे. ट्रैफिक के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छे सजेशन दिए हुए हैं. हमारे ट्रैफिक के एसीपी यहाँ पे भुजंग साहब बैठे हुए हैं, वो गौर करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोग डिप्लॉयमेंट करके जो भी तकलीफें हैं वो पूरी करें. वापस एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.